हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लाया हूँ। उस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट स्ट्रेटेजी की ओर चलते हैं। तो आज हम जिस स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं वो है थ्री मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। तो इसके पॉइंट्स क्या है पहले वो देख लेते हैं, और इसमें कौन से रूल्स लगते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम लाइव ट्रेडिंग की ओर चलते हैं, जहां मैं आपको चार्ट्स खोलकर ये बताऊंगा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करना है। तो इसका पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। थ्री मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। उसको आप किसी और तरह से इंट्राडे के लिए या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें हम मूविंग एवरेज यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि होगी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 और 200। हम ये तीन मूविंग एवरेज का यूज करेंगे। टाइम फ्रेम हम रखेंगे 15 मिनट। 15 मिनट के अलावा आपको कोई भी टाइम फ्रेम यूज नहीं करनी है, नहीं तो ये स्ट्रेटेजी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। और जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो होगा 1:5। यानी हमें 1:5 के रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना है। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शन में वन लॉट खरीदना होता है, जिसकी, और अगर आप वन लॉट नहीं खरीद सकते हैं तो आप इक्विटी में सिर्फ बुलिश की ओर देखिएगा, क्योंकि बुलिश में आप बाय कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी में आप सेलिंग की ओर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसमें शॉर्ट सेल नहीं होता है। लेकिन फ्यूचर में आप दोनों कर सकते हैं। अब हम इनके रूल्स और जान लेते हैं। अगर बुलिश अप ट्रेंड यानी कि अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए आपको की जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 20 EMA 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, और 50 EMA 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कंटिन्यूसली टू ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए, और हमें सेकंड वाली कैंडल पे बाय करना है। तीसरा पॉइंट है कि जो सेकंड वाली कैंडल जो पास में बनेगी वो 20 EMA के बिल्कुल पास में होनी चाहिए। अगर दूर है तो हम उसमें बाय नहीं करेंगे। वैसे ही बियरिश, अगर डाउन ट्रेंड है तो हम शॉर्ट सेलिंग की ओर जाएंगे। पहले ही बता दूं, इक्विटी कर रहे हैं तो शॉर्ट सेलिंग ना देखें, उसमें नहीं होती है। और फ्यूचर्स कर रहे हैं तो उसमें शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। उसमें 20 की जो ईएमए है वो 50 के नीचे रहेगी, और 50 की जो ईएमए है वो 200 के नीचे रहेगी। सेकंड है टू रेड कैंडल स्टिक बननी चाहिए, यानी कि टू कैंडल रेड कैंडल्स लगातार बननी चाहिए। और तीसरा है कि जो सेकंड कैंडल पे हम सेल करेंगे तो वो 20 EMA के पास में होनी चाहिए। तो ये हमारे रूल्स है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट चार्ट्स की ओर। तो अब हम आ गए हैं हमारे ज़ेरोधा के अकाउंट में, और वहां पर मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको मूविंग एवरेज को लगाना है और उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मिनट 1 डे से 15 मिनट पर कर देते हैं। ठीक है। अब इंडिकेटर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 1 2 3, ये थ्री मूविंग एवरेज आ गई। फर्स्ट वाली जो लेंथ है वो 9 है, इसको आपको 20 करना है। मैं स्टाइल चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये बैक डार्क स्क्रीन डार्क मोड में है, तो इसके लिए मैं कुछ कलर मूविंग एवरेज का वाइट, और इसको थोड़ा थिक कर देते हैं। ठीक है। अब सेकंड वाली है लेंथ 50। तीनों का कलर मैं एक ही रख रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ उसमें फर्क कैसे देखना है। और थर्ड है बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, जैसा कि आपको दिख रहा है। जो सबसे नीचे है वो है 200 EMA, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और जो बिल्कुल कैंडल्स के पास में है, बिल्कुल कैंडल्स के सटीक चल रही है, वो है 20। और जो थोड़ी कैंडल से दूर है वो है 50 EMA। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस स्ट्रेटेजी को यूज कैसे करें। तो जैसा कि ट्रेडर्स मैंने कहा था कि 200 की ईएमए अगर बुलिश देख रहे हैं तो 200 की ईएमए सबसे नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर 15 की ईएमए होनी चाहिए, और उसके ऊपर 20 की होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 200 की सबसे नीचे है, उसके ऊपर 50 की ईएमए है और उसके ऊपर 20 की ईएमए है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, बिल्कुल पास में सबसे नज़दीक बन रही है ये वाली, ठीक है। और उसके पास में बन रही है एक और ग्रीन कैंडल, तो हम सेकंड वाली ग्रीन कैंडल पे जाएंगे, लॉन्ग पोजीशन। ये स्टॉप लॉस हमारा फर्स्ट वाली कैंडल जो बनी है उसके नीचे होगा, और हमको मिनिमम 1:5 पे जाना है। तो 1:5 तो आपको उसी दिन मिल जाएगा, लेकिन 1:5 के बाद भी अगर आप 1:5 आ जाता है तो उसके बाद आप थोड़ा और रुकिए, आप अगर उसको होल्ड कर सकते हैं तो, लेकिन अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाइए। 1:5 है तो 1:5 तो आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, और उससे ज़्यादा लेते हैं तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं कहाँ पर है। दो लगातार ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए। 200 ईएमए, उसके ऊपर 50, उसके ऊपर 20। तो हम, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये बिल्कुल 20 के पास में है, और इसके बाद सेकंड वाली भी ग्रीन कैंडल इसके पास में बनी हुई है। तो हम सेकंड वाली पे जाएंगे, और ये फर्स्ट वाली कैंडल जो ग्रीन थी उस पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 65 पॉइंट का हो रहा है, और हम 1:5, इसको आपको एक दिन होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन डे खत्म हो गया है। तो होल्ड करना, इसलिए मैं कह रहा था कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, एक ही दिन के अंदर आपको 1:5 मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर आप जाते हैं तो आप होल्ड करके इसमें मिनिमम 2 ले सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी में अधिकतर आपको 2 तक तो रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 1:5 हमारा मेन रख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं। 200 ईएमए, 50 ईएमए, 50 के ऊपर 20 ईएमए, लॉन्ग पोजीशन इस वाली, इसके नीचे हमारे फर्स्ट कैंडल के नीचे ये 1:5। तो आपको सेकंड जो गैप अप खुला उसका फायदा हो जाएगा आपको, और आप उसमें आप ले सकते हैं। तो उससे आपको क्या होगा कि आप इसमें मिनिमम कितना 6 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मिला है आपको। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब हम जाएंगे, अब आप कहेंगे कि इस ग्रीन कैंडल पे, तो इसके बाद में आप कहेंगे कि इस ग्रीन कैंडल के बाद आपने क्यों नहीं खरीदा, ये भी तो 20 के। तो इसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि रूल्स आपको पहले ही बता दूं। रूल्स हमारे ये थे कि जो फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगी उसके बाद भी सेकंड भी ग्रीन बननी चाहिए, और वो 20 के पास में होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ये ग्रीन कैंडल पास में बनी है, उसके बाद ये 20। लेकिन अगर उससे भी अगर देखे जाए तो ये ग्रीन कैंडल बनी है और उसके पास में ये बनी है। तो हम लॉन्ग पोजीशन में यहाँ पर जाएंगे, रिस्क एंड यहाँ पर, और 1:5 तो आपको वैसे ही मिल गया है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको मिनिमम तो 1:5 लेना ही है। अभी और चार्ट को देखते हैं। अब ये जैसे कि इसने यहाँ पर रेड बनाई है, तो हम यहाँ पर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमारा बियरिश का रूल क्या कहता है, हमारा बियरिश का रूल कहता है कि 20 50 के नीचे होनी चाहिए और 50 200 के नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है, फिर वापस ये ऊपर जा रहा है 200, 200 के बाद 50, 50 के बाद 20। तो 20 में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर हम बाय करेंगे। यहाँ पर जो ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर जाने के बाद वापस रिवर्स आया, लेकिन अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था। अब हम 1:5 देखते हैं, तो अगले ही दिन इसने गैप अप खोल के 1:5 के बाद इसने अपन को
मैक्सिमम 3 तक का रिस्क एंड रिवॉर्ड दे दिया, लेकिन अपन को तो 1:5 देखना है और अधिकतर 2 के लिए भी रुक सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा। उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर हमने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि ग्रीन कैंडल तो है, लेकिन ग्रीन के बाद रेड कैंडल है। हाँ, लेकिन आप यहाँ खरीद सकते हैं। ग्रीन कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल वापस बनी है, तो यहाँ खरीद के फर्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के 1:5, 1:5 तो यहाँ पर फिर से मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ तक 2 तक भी जाए तो 2 तक भी उसी दिन मिल गया। और अगर गैप अप देखें यहाँ, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग है, तो हम स्टॉक को होल्ड करेंगे 1 या 2 दिन। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस स्ट्रेटेजी में आपको 2 या 3 दिन होल्ड करना है, या 1 दिन। 3 दिन से ज़्यादा तो होल्ड ही नहीं करना है। और इसमें आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड 5 का आ गया। ये अभी निफ्टी पे बता रहा हूँ चार्ट पे, अभी मैं स्टॉक्स पे भी बताऊंगा। यहाँ हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि 200 के ऊपर है। बियरिश होने के लिए हमको 200 के नीचे जाना है। यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि जो ये सेकंड कैंडल है वो बहुत ऊपर बनी है 20 से, और ये 50 की जो मूविंग एवरेज है ये ज़्यादा दूर नहीं है। अभी हम वापस यहाँ पर आएंगे, ग्रीन कैंडल, ग्रीन के बाद वापस ग्रीन, पास में है 20 के बिल्कुल। फर्स्ट कैंडल के यहाँ पर स्टॉप लॉस 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड, 1:5 का रिस्क एंड रिवॉर्ड। और अगर हम जाएं तो इसमें 2 तक तो आपको वैसे ही मिलता ही है, 3 तक भी मिल रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। अधिकतर मतलब इसका विन रेशियो भी 80 से 85% है। इससे अच्छा क्या चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये रूल होना चाहिए कि 20 के नीचे, 200 के नीचे 50 हो और 50 के नीचे 20 हो। तो हम वापस बाई की ओर जाएंगे। ये ग्रीन कैंडल और इसके बाद वापस ग्रीन कैंडल, तो इस ग्रीन कैंडल पे हमने बाई किया। फर्स्ट कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस और 1:5 आपको होल्ड तो करना ही है। 1:5 तो ये लीजिए, फिर से मिल गया। और 2 मिलता है कि नहीं देखते हैं। 2 भी मिल रहा है, उसने गैप अप भी इतना दिया कि आपको 2 तो मिल ही गया, मिलेगा। तो इसमें भी स्टॉप लॉस नहीं कटा। नेक्स्ट यहाँ पर हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि 20 से बहुत ऊपर है। यहाँ हम खरीदेंगे क्योंकि ये ग्रीन कैंडल 20 के बिल्कुल पास में है और उसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर हमने किया स्टॉप लॉस फर्स्ट कैंडल के नीचे 1:5। 1:5 तो आपको सभी में मिल रहा है, उससे नीचे तो है ही नहीं। और 2 तक तो आपको हमेशा ही मिलता है, और कभी कभी तो अगर 2-3 दिन होल्ड कर जाए तो आप 5 तक भी ले सकते हैं, लेकिन 1:5 तो आपको लेना ही है। तो ये तो हो गए बुलिश, बहुत है इसमें बुलिश के। आप यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। यहाँ पर कहेंगे कि आपको यार कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर जाते हैं। 15 मिनट पे ही काम करना, आपको ध्यान रखना। फर्स्ट कैंडल के नीचे और 1:5, ये 1:5 मिल रहा है। और आपको ज़्यादा ज़्यादा आप लें 2 तो आपको इसमें भी मिल रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड। बहुत ग्रेट स्ट्रेटेजी है। सेलिंग पे आपको जाना ही नहीं है क्योंकि ये दोनों ऊपर है 200 के। तो अब हम बियरिश देख लेते हैं। आपको ये हर जगह मिलेगा, आप जहाँ पे जाएंगे। अब ये बियरिश तो है, लेकिन हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे क्योंकि 200 के नीचे 50 है, लेकिन 200 के नीचे ये आ गई है 20, लेकिन 20 के ऊपर है 50। और यहाँ पर हम कैसे करें, यहाँ सेल कैसे करें। यहाँ तो 200 के नीचे ऊपर है दोनों, तो हम इसमें नहीं जाएंगे। बाय देखना है तो बाय आप यहाँ कर सकते हैं वापस। ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है लेकिन रेड बनी है तो हम नहीं करेंगे। ग्रीन कैंडल, ग्रीन के बाद ग्रीन और 20 के पास में है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टॉप लॉस हमारा ये 1:5। 5 तो वैसे ही मिल रहा है, उसी दिन मिल रहा है। और 2 तो मिल ही रहा है, मतलब इसमें आपको 2 तो वैसे भी मिलेगा। लेकिन अब हम थोड़ा सेलिंग के लिए देख लेते हैं। तो ट्रेडर्स अब हम सेलिंग के लिए भी देख लेते हैं। बाय में तो आपको बहुत मिलेगा ये बाय, आप जहाँ जाएंगे वहाँ बाय। ये ग्रीन कैंडल, ये फिर से ग्रीन कैंडल,
स्टॉप लॉस फर्स्ट ग्रीन कैंडल के नीचे, टू तो 1:3, और फिर गैप अप खुलने के बाद आपको एक दिन होल्ड करते हो तो आपको 3 तक मिल जाएगा। और तो उसके बाद भी अगर होल्ड करते हैं, जब तक ये 20 के ऊपर चल रहा है आपको कोई बेनिफिट ही बेनिफिट, 20 के ऊपर जैसे ही नीचे आता है तो आपको सेल करना है। तो अब हम एक सेलिंग का भी देख लेते हैं। ये रहा सेलिंग का। यहाँ पर हम सेल इसलिए नहीं करेंगे कि 50 की 200 के ऊपर है। अब 200 के नीचे 50 है और 50 के नीचे 20 है, तो 20 पे हम सेल करेंगे। रेड कैंडल, रेड के बाद कौन सी कैंडल है, रेड के बाद ग्रीन कैंडल है, तो हम सेल नहीं करेंगे। रेड कैंडल और रेड कैंडल के बाद वापस रेड कैंडल, मतलब 2 लगातार रेड कैंडल, और वो भी 20 के पास में, तो हम सेल करेंगे। फर्स्ट कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस 1:5, 1:5 तो हमको उसी दिन मिल गया, लेकिन हम इसमें और भी अगर जाए तो 4 तक भी जा रहे हैं और उसके नीचे भी है, तो ये सेलिंग के लिए। लेकिन अभी जो ट्रेंड अधिकतर चल रहा है वो बुलिश ही है, तो बुलिश की ओर देखें, एक और एग्जांपल देख ही लेते हैं। ग्रीन कैंडल, 20 के ऊपर ग्रीन कैंडल और वापस ग्रीन कैंडल, और ये 20 के बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ पर हम बाय, फर्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस 1:5 तो हमें वैसे भी मिल रहा है, और हम और भी ले सकते हैं 2.7, 2 तक तो आपको वैसे इसमें मिनिमम मिल ही रहा है। बहुत ग्रेट स्ट्रेटेजी है ये वाली स्ट्रेटेजी, आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि बहुत प्रीमियम स्ट्रेटेजी, इसी स्ट्रेटेजी को लोग पैसा लेके बताते हैं। तो अब हम स्टॉक में देख लेते हैं कि ये स्टॉक में यूज होती है कि नहीं होती है। तो यहीं से बता देता हूँ मैं आपको। 200 के ऊपर 50, 50 के अंदर यहाँ हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि सब मैसअप हो रहा है। 200 के ऊपर 50, 50 के ऊपर 220, फर्स्ट कैंडल ग्रीन, सेकंड कैंडल ग्रीन, और वो भी 20 के पास में है, तो हम जाएंगे यहाँ लॉन्ग पोजीशन की ओर। फर्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, और अगले दिन ये यहाँ पर डे खत्म होने के बाद अगले दिन है, तो अगले दिन भी हमको फायदा ही हो रहा है। हमारा 1:5 तो बन ही रहा है, लेकिन हम और ऊपर जाएंगे तो 2 और 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर आप देख लीजिए। मतलब अगर आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर है ना, तो यह स्ट्रेटेजी आपको बहुत फायदेमंद है, लेकिन अब यहाँ हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल कहता है 200 के नीचे 50, 50 के नीचे 20, तो हम कहा यहाँ पर भी सेल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 9 तो आ गई, 20 तो आ गई है, लेकिन 50 ऊपर है 200 के, मतलब तो हम ये देखिए 200 के नीचे 50, 50 के नीचे 20, तो शॉर्ट पोजीशन में यहाँ कर देंगे। फर्स्ट कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस 1:2, 1:5 तो मिल ही रहा है, और आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 2 तक तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, बाई की ओर ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस 1:5, और उसके ऊपर भी है। तो इसमें अगर आप 10 बार ट्रेड लेंगे तो 8 बार आपका सक्सेस होगा ही होगा, 2 बार स्टॉप लॉस कट सकता है। यहाँ पर भी देखिए ये ग्रीन कैंडल, यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि 20 तो नीचे है लेकिन 50 ऊपर है। फिर वापस अब ये जो नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पर सेलिंग का देखेंगे ही नहीं। जब एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनेगी और उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल बनेगी और वो 20 के पास में होगा, तो हम बाई की ओर जाएंगे और ये ऊपर जाना ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और 3 मूविंग स्ट्रेटेजी आपको काम आई होगी। एक बार और रिवर्स करके मैं बता देता हूँ।
ये स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। एक्सपोनेंशियल 20, 50 और 200 यूज करेंगे। टाइम फ्रेम 15 मिनट ही यूज करनी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:5 का होना ही चाहिए, उससे कम नहीं। भाई हर बार आपको 1:5 तो मिलेगा ही मिलेगा, और 2 तो मिलेगा ही, और भी ज्यादा। बुलिश अप ट्रेंड में 20 50 के ऊपर होनी चाहिए और 50 200 के ऊपर होनी चाहिए। 2 लगातार ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और सेकंड वाली ग्रीन कैंडल पर बाय करना है। और जो कैंडल बनेगी फर्स्ट वाली और सेकंड वाली, वो थोड़ी सी पास में होनी चाहिए 20 EMA के। बियरिश में 20 EMA 50 के नीचे होनी चाहिए और 50 200 के नीचे होनी चाहिए। मतलब कि 200 सबसे ऊपर होगी, 50 उसके नीचे और 20 उसके नीचे। 2 लगातार रेड कैंडल बननी चाहिए, और सेकंड वाली रेड कैंडल पे हम सेल करेंगे तो जो कैंडलें होगी दोनों, वो 20 EMA के पास में होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैं आपके लिए लाता रहूँगा।